जय हिंद। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपने बढ़िया तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया होगा। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही कम सवाल, 3 ही सवाल हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे और लेकिन इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक सवालों को हम समझाएंगे और आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोण क्या होते हैं। कोण वो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि रेखा होती है जिसमें दोनों तरफ तीर लगे होते हैं, और रेखाखंड होता है जिसमें एक भी तरफ तीर नहीं होते हैं, और किरण होती है जिसमें एक तरफ तीर होते हैं। तो देखिए, जब हम दो किरणों से जो आकृति बनती है, हमने एक किरण ये बना दी ये वाली और एक किरण ये वाली, इसमें जो झुकाव पैदा हुआ इस झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो यहाँ ये कोण बन गया। अब ये वाली आकृति क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसमें हमें बताना है कि कोण कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक कोण तो ये रहा आपका ए, एक कोण ये रहा डी, एक ये रहा सी और एक ये रहा बी। तो इनके नाम हम कैसे लिखेंगे? जब हम जिस कोण के बारे में बताएंगे उसको बीच में कर लेंगे। जैसे हमें कोण ए के बारे में बताना है तो हम बोलेंगे कोण डी ए बी। जब कोण बी के बारे में बताना है तो बोलेंगे कोण ए बी सी। जब कोण सी के बारे में बताना है तो बोलेंगे कोण बी ए डी, और जब डी के बारे में बताना है तो बोल देंगे सी डी ए। ध्यान रखिए, कोण का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ये होता है कोण का चिन्ह। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हमने लिखा है। आकृति में कोण हो जाएगा कोण ए बी सी, ये कोण का चिन्ह लगा देंगे कोण ए बी सी। हमने बी वाले को लिखा ए बी सी, फिर लिखा डी वाले को लिख दिया ये वाला, डी वाला ये रहा, तो इसको लिख दिया कोण सी डी ए, फिर लिख दिया कोण डी ए बी, फिर लिख दिया कोण डी सी बी। इस प्रकार से इसमें इस चित्र में 4 कोण थे, तो हमने चारों कोणों के नाम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, यानी कि ये जो आकृति दी गई है आपके सामने, इससे आपको बिंदु ढूंढ के बताने हैं। आपकी बिंदु कहाँ कहाँ है पहले देख लीजिए। बिंदु एक तेरा सी, एफ, ई, बी, ओ, ए और डी, ये आपके बिंदु है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि हम बात करें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसके अंदर ए बिंदु है, और सिर्फ बात करें इसके लिए और इसके लिए, तो इसके अंदर यहाँ पर एक भी बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर किरणों पर बिंदु है। देखिए एक एफ बिंदु है, लेकिन सी बिंदु इसके बाहर है। तो जब पूछे कि बाह्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो जो किरणों के बाहर स्थित हो वो बाहर के बिंदु हो गए, और जो अंदर स्थित हो वो अंदर के बिंदु हो गए। तो चलिए अब सवाल को देखिए। तो सवाल में कहा है कि डी ओ ए के अभ्यंतर स्थित है। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। अब डी ओ ई देखिए, तो डी ओ ई का मतलब है ये रहा डी और ये रहा ओ और ये रहा ई। हमें इसके अंदर के जो भी बिंदु हैं वो बता देने हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक ही बिंदु है ए, तो हम लिख देंगे बिंदु ए, यानी कि डी ओ ई के अभ्यंतर में बिंदु ए है। अब ई ओ एफ के बहिर्भाग में बताना है। बहिर्भाग का मतलब जो बाहर के भाग में स्थित हो। तो बाहर के भाग में देखिए ई ओ एफ, ये है ई और ये रहा ओ और ये हो गया एफ। अब इसके बाहर आप देखेंगे गौर से तो कौन कौन से बिंदु हैं। तो इसके बाद देखिए, एक तो आपका सी है ये वाला, और ई ओ एफ के लिए ही देखेंगे इस वाले के लिए, तो एक बिंदु ए भी बाहर है और डी भी बाहर है। तो इस प्रकार से हमारे 3 बिंदु बाहर हो गए। अब जैज नहीं लिखा, ये कोण लिखा है, इसको कोण कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए। कोण का चिन्ह होता है ऐसे। अब कह रहा है कोण ई ओ एफ पर स्थित है। अब ई ओ एफ देखिए, तो ई ओ एफ में जब ध्यान से देखेंगे तो आपका ये रहा ई, और यहाँ से ई लेंगे और ये लेंगे ओ, और ये रहा एफ। तो इसमें जो जो बिंदु आ रहे हों इनमें वो हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखो बी मिला, ई मिला और एफ मिला, तो हम बता देंगे कि हमें ई ओ मिला, बी मिला, एफ मिला, और साथ में ई भी मिला। देखो ई वाला, बी वाला, ओ वाला और एफ वाला 4 बिंदु मिले, तो हम चारों के नाम बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे
जिससे क्या ए नंबर उनमें एक बिंदु ओवेनिस्ट हो। अब यहाँ पर पहले तो आप ओवेनिस्ट का मतलब समझ लीजिए। ओवेनिस्ट का मतलब क्या होता है? ओवेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। अब आप कहोगे सर ये कॉमन क्या होता है? तो देखिए कॉमन का मतलब जैसे कि 4 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं और उनमें एक क्वालिटी समान है, क्या कि उन्होंने काले रंग के जूते पहन रखे हैं। क्या? काले रंग के जूते पहन रखे हैं, तो उनमें ओवेनेस्ट चीज हो गई कि उन्होंने काले रंग के जूते पहन लिए। चारों में जब एक जैसी समानता दिखाई दे तो वही चीज समानता को हम गणित में ओवेनेस्ट कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉमन कहते हैं। जैसे 4 बच्चे बैठे हुए उन्होंने एक ही कलर की शर्ट पहन रखी है, तो उनमें एक क्वालिटी ओवेनेस्ट हो गई कि उनकी शर्ट का रंग एक ही रंग का है। तो अब ओवेनेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो हम बना देंगे, ये चित्र बना दिया है और इसमें एक बिंदु ओवेनेस्ट। तो देखिए एक बिंदु ओवेनेस्ट यानी कि एक ही बिंदु से ये भी रेखा गई, इससे भी ये रेखा गई, इसी बिंदु से ये रेखा गई, यानी कि इसको किरण बोलेंगे, और इसी बिंदु से ये वाली किरण गई, तो ये ओ बिंदु यहाँ पर ओवेनेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है उनमें दो बिंदु ओवेनेस्ट हो। तो दो बिंदु ओवेनेस्ट होने के लिए देखिए हमें एक ही रेखा पे, यानी कि देखिए ये किरण है और ये कोण बन गया आपका। अब इसमें एक ये बिंदु ओवेनेस्ट हो गया यहाँ पर और एक ये, और लेकिन इसके बीचों बीच में ओवेनेस्ट करना है, यानी कि इसमें भी आ जाए और इसमें भी। सो हमने यहाँ एक बिंदु रख दिया, इसका नाम ओ रख दिया। ठीक है। अब इसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर कह रहा है उनमें 3 बिंदु ओवेनेस्ट हो। 3 बिंदु हमें ओवेनेस्ट दिखाने, तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक आकृति बनाई यानी कि कोण बनाया। तो एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये। अब इसमें एक बिंदु ये डी हो गया, एक बिंदु ये सी हो गया, एक बिंदु ये एफ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 3 बिंदु ओवेनेस्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, तीसरी का डी कह रहा उनमें 4 बिंदु ओवेनेस्ट हो। तो अब 4 बिंदु ओवेनेस्ट करके दिखा देने हैं। तो ध्यान से देखिए हमने ये खींचा, अब इसमें ओ बिंदु ओवेनेस्ट हो गया, सी बिंदु ओवेनेस्ट हो गया, ए बिंदु ओवेनेस्ट हो गया और बी बिंदु। तो इस प्रकार से हमने ये आकृति बनाई। इस आकृति में 4 बिंदु अलग अलग हमने निकाल दिए यानी दिखा दिए और 4 बिंदु ओवेनेस्ट हो गए। ई नंबर कह रहा है उनमें एक किरण ओवेनेस्ट हो। किरण का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें एक तरफ तीर लगा हो तो वो किरण कहलाएगी। तो ध्यान से देखिए जैसे हमने ये आकृति बनाई, तो वैसे तो इनमें 3 किरण है, एक किरण, 2 किरण और 3 किरण, लेकिन जो ओवेनेस्ट हो बीच में आ जाए, दोनों में आ जाए, तो हम जब जैसे ये आकृति बनाएंगे तो इसी आकृति में ये वाली भी किरण आ जाएगी और इस आकृति में ये वाली किरण। तो इसका नाम लिख देंगे ये ओ और ये हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, ए। इसका नाम है ए, तो इसका नाम लिख देंगे किरण ओ ए। इस प्रकार से आपके सॉल्व हो गए। तो इस क्वेश्चन में यानी कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे, 3 प्रश्न। इनको आप लगाइए, बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कई दोस्तों को मालूम नहीं चल पाता है कि वीडियो कब अपलोड हुआ कब नहीं। तो अगर आपको मालूम चल गया तो अपने दोस्त को जरूर बताइए कि 4.3 अपलोड हो चुका है। इसके पहले 4.2, 4.1 सभी हमने क्रम से अपलोड किए हुए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं या पूरा नहीं हुआ है तो आप काम पूरा कर लीजिए और इसको देख लीजिए। मिलते हैं हम नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।